आप लोग लगातार आरोप लगा रहे थे चुनाव हारने के बाद, और जीतनराम मांझी ने भी जिस तरीके से कहा, बयान जो दिया, कैसे देखते हैं बयान को? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे इसी के लेके तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ वोटर अधिकार यात्रा पे हम लोग निकले थे, और यही लोकतंत्र जो है खत्म करने पे लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल। आपने देखा कि किस तरीके से मांझी जी ने जिक्र किया कि 2020 में हमने डीएम साहब को कहने से हमने वहां पे जीत दर्ज कराया, और अभी भी अगर हमें फोन करते तो हम जीत हासिल करा देते। तो इसी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश में लोकतंत्र में गरीब जनता सभी को वोट गिराने का अधिकार दिया है, और उन्होंने सुनिश्चित किया कि 5 साल नेता काम करे, अगर 5 साल में अच्छे काम नहीं करेंगे तो सबको बदलने का अवसर जनता के हाथ में था, जनता मालिक था। लेकिन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए किस तरीके से बिहार में एन टाइम पे योजना ला के हर किसी के खाते में 10-10 हजार रुपया दे देना, 20,000 करोड़ रुपया खर्च कर देना, और बिहार में जनादेश अपने पक्ष में कर लेना। अगर इसी तरीके से चलता रहेगा, काम कोई सरकार ना करे और सत्ता में इसी तरीके से बैठा रहे, इसी तरीके से वोट चोरी करके सत्ता में बैठा रहे, इसी तरीके से डीएम को फोन करके और प्रत्याशी को जिताया जाए, तो फिर तो इससे अच्छा इस देश में चुनाव बंद हो जाना चाहिए। अभी हम लोगों को ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अभी ज्यादा बिहार और देश की जनता को सोचने की आवश्यकता है कि देश में लोकतंत्र रहे या ना रहे। इसके लिए आने वाले समय में हमारे देश की सभी जनता को सोचने की आवश्यकता है, और ये हम लोग पहले से ही कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। इसको आने वाले समय में हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।